हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। उसमें क्या क्या पढ़े थे? डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, फिर उसके बाद डिवाइड रूल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आज चेन रूल और डबल डिफरेंशिएशन। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल का मतलब जैसे हम लोगों ने क्या जाना था, अभी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड की हमसे शादी हो गई हमारी, और उसके मतलब पापा मान गए थे। लेकिन भाई अब पापा ही छोड़ो, शादी होने के बाद रिश्ता पे रिश्ता बनना मतलब बनता रहता है। तो हम आइए जानते हैं कि अब कौन सा रिश्ता आने वाला है, इसके आगे कौन सा एपिसोड चलेगा। जैसे सीरियल में होता है ना कि सास बहू का, कि आज इससे लड़ाई होगी तो फिर कल इससे मार होगा। भाई अब उसके बाद जब मार होगा तो किससे होगा, आइए जानते हैं फिर। जैसे ये हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, और इसमें कुछ है नहीं, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, फर्स्ट e⁻²x, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें ना चैन रूल में करना क्या है हम लोगों को? चैन रूल में हमें कुछ नहीं करना है। चैन रूल में जैसे ये e⁻²x है ना, हमें दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए जानते हो क्या होगा? पहले एक बार इसको पूरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके बाद x की मतलब जो इसकी पावर है उसको डिफरेंशिएशन करो। मतलब ये ना, ये आप सोच रहे हो कि यार e⁻x से एक फार्मूला होता है, हम लोगों को पता है, तो सोचते हो यार e⁻x होता तो सही होता। तो भाई करना क्या है, e⁻x मान ही लेते हैं ना, e⁻x लिख लेते हैं। e⁻²x हो गया, जैसे लिखना था इसको लिख लिए। लेकिन अब फिर क्या करना जानते हो? इसको ब्रैकेट में लगाओ, इसको फिर डिफरेंशिएशन करो इसका e⁻²x का। 2x का डिफरेंशिएशन जानते हो कितना होगा? 2 होगा। बस हो गया, e2x 2। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, हो गया डिफरेंशिएशन, चेन रूल। इसमें कुछ भी नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे sin(x²। तो अब क्या जानते थे यार? मैं तो यही जानता था ना इस फार्मूले में, भाई ये dy/dx है, ठीक। अब क्या सोचते थे यार, dy/dx मतलब बहुत बहुत सरल है ना। अब क्या समझ रहे हो इसको? साइन एक्स को हम लोग सोचते थे यार साइन एक्स होता तो माइनस कॉस एक्स हो जाता। तो करना क्या था, लिख दो कॉस x² हो गया। इसके बाद जानते हो क्या, जो ये x है ना, x की टर्म को डिफरेंशिएशन करो। भाई जैसे ये मान लो ये आपकी वाइफ है, ये आपकी वाइफ आपको लेके गई अब कहीं और रिलेशन में, फिर और कहीं रिलेशन में जाने पर वहाँ पे भी रिश्ता है ना, तो भाई उसको भी मनाना होगा। क्योंकि जैसे मान लो वो अपनी बुआ के यहाँ गई, या मान लो अपने मामा के यहाँ गई, तो भाई उसके मामा या उसके नाना नानी को भी मनाना होगा ना। मनाने का मतलब है डिफरेंशिएशन करना। तो भाई उसके नाना या नानी है, इसको नानी ही मान लो, नानी ज़्यादा परेशान करेंगी, नाना नहीं, क्योंकि समझ रहे हैं ना, नाना भी लड़के और हम भी लड़के तो समझ जाएंगे वो, ठीक। ये है नानी, समझ गए? ये है कौन? हमारी वाइफ। अब एक बार वाइफ को समझाए भैया मत चलो, लेकिन नहीं मानेगी, नहीं चलेंगे। तो भाई जब चलेगी तो भाई गई यहाँ पे, जब यहाँ पे गई तो dy/dx मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो भाई इसको समझाए, नहीं मानी तो कोई बात नहीं, फिर गई। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लगाओ x² मतलब डिफरेंशिएशन करोगे। इसका क्या होगा जानते हो? 2x होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, cos x² 2x हो गया डिफरेंशिएशन चैन रूल। बस इसमें कुछ नहीं है। एक बार इसको भैया अपनी वाइफ को मनाओ, एक बार इसको और मनाओ। भाई मान लो कोई और होता, जैसे 2-3 होते, आप मान लेते हैं हम, आइए क्या है, cos y बराबर cos x² प्लस 2x प्लस 4, यही है ना। इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे? अब तो इसमें भाई कई रिश्ते हैं ना। मान लो अभी कहाँ गई थी, नानी के यहाँ गई थी, अपने मामा के यहाँ गई थी, ठीक। आपको लेके गई थी, फिर आप उसके यहाँ नाना हैं, उसके नानी हैं, और उसके मामा भी होंगे या उसकी मामी भी होंगी, उसकी सहेली भी हुई होंगी। मामा के यहाँ सहेली होती हैं तो होंगी भाई, उसको भी तो समझाना होगा कि भाई हाँ
मैं हूँ, मैं इसको संभाल सकता हूँ। शादी होने के बाद भी समझाना पड़ता है, कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता है यार। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब एक बार ना पूरे को ऐसे लिख दो, पहले टर्म को डिफरेंस क्या जानते थे आप क्वेश्चन में यही जानते थे ना कि कॉस एक्स होता तो भाई साइन माइनस साइन एक्स हो जाता। तो बस इस पूरे को टर्म को एक्स मान लो। ये तो पूरा मामा का घर है, उसके मामा का घर पूरा है, तो भाई पूरा एक बार मान लो कि हम संभाल लेंगे, चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हो गया। अब क्या करना है, फिर एक बार ब्रैकेट लगाओ और इसको डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा फिर 2 आगे आएगा, 2x हो जाएगा प्लस ये 2 है, 2x नहीं 2 ही रहेगा, ये तो मान लो आप x हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है 1 की पावर यहाँ पे 1 माइनस 1, आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हो भाई। अब तीसरा लेक्चर है ये, अब आ रहा होगा आप लोगों को। प्लस 4 जीरो हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक। 2x क्या होगा, 2x प्लस 2, बस कुछ नहीं करना है, हो गया। ठीक। अब इसमें ना मतलब आप इसको यहाँ पे ला सकते हो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन इसको पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। भाई ये क्लास 9th का है, इक्वेशन को बराबर करना। आप इसको इस टर्म को यहाँ पे ला दो पहले, फिर उसके बाद इस टर्म को लेके जाओ। अब जैसा करना चाहो कर लो, ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं आंसर ये दिया है तो सही है, ये सही है, दोनों। आ जाओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, ये 4th है। log e की पावर 3x स्क्वायर। आप क्या जानते थे, log e की पावर x, यही आप लोग जानते थे ना फार्मूला, log e की पावर x तो क्या हो जाता था 1/x। सिंपल सी बात है, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो भाई ये आपकी वाइफ है एक टर्म, और ये एक टर्म मामा के घर, उसके मामा के घर। अब भाई सबको समझा दिए, अभी कुछ रिश्ते बचे हुए हैं, तो log को क्या लिख सकते हो आप, 1/e की पावर 3x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना, हो गया। फिर इसके बाद अब डिफ्रेंशिएशन जानते हो, ब्रैकेट लगाओ और e की पावर 3x को डिफ्रेंशिएशन करो। अब जो ये ऊपर है, ऊपर ही डिफ्रेंशिएशन करो। e की पावर 3 तो आप क्या लिखोगे, e की पावर 3 को सॉरी आइए सॉल्व करते हैं। ठीक। अब क्या था, ये मामा का ये अपनी वाइफ, ये उसके मामा का घर है, तो भाई मामा के घर ज़्यादा मजा आती है, इसलिए हम मामा के घर मान रहे हैं, ठीक है। तो ये log e की पावर x क्या होता था, log e की पावर जो x है ना, log e को 1/x जो है, x e नहीं लिखते थे, x को बटे में मतलब अपॉन में लिख देते थे, तो क्या हो जाएगा, log e की पावर 1/ इसकी e की पावर को हम बटे में मतलब अपॉन में लिखते थे या नहीं, बटे में, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाओ, अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 2 और x, यही होगा। फिर अगर और करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर और 3 × 2 6x, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अगर आप अब ये हो गया ना, इसके आगे कर सकते हो आप, नहीं कर सकते तो मैं करा देता हूँ भाई, क्या पता आप लोग नहीं कर पाओ।
अब जो 6x है ना, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जानते हो क्या, 3 इससे ये कट जाएगा, इससे ये मतलब कट जाएगा, मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओ, ठीक। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ऊपर 1, तो x कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जानते हो, x आएगा। ये है आपका आंसर। अब जानते हो, अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं कि भाई जैसे अब मामा के यहाँ रिश्ता मना लिए भाई, मतलब सबको मना लिए, रिश्ता ख़त्म हम लोग का, यही में ज़िंदगी निकल जाती है। अब हम लोग क्या हो गए, बूढ़े हो गए हैं, मतलब एजेड हो गए। अब हमारे मतलब हमारी हम लोग अब दादा दादी बनने वाले हैं, या हम लोग दादा दादी बन चुके हैं। अब उनके रिश्तों को संभालना है, आइए देखते हैं कैसे संभालना है उनके रिश्ते को। अरे यार, यस दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब जानते हो क्या, जैसे ये हम लोग बुक, अभी तो बुकों की लैंग्वेज में आके पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं। ये है ये, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक, और एक ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक। अब इसमें ना मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। जैसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ हो सकता है, जैसे हम मान रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे हम मान रहे हैं मिनिमम होगा, और यहाँ पे कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, हमें पता ही नहीं है मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। भाई ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते ना, कोई भी दे दिया गया तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या दे रखा है, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। मैंने पहले ही बताया था, जब स्टार्टिंग में पहले लेक्चर है उसमें भी बोला था कि ये सब छोड़ छाड़ के जितना भी फार्मूला यूज होगा, सब छोड़ छाड़ के आने के बाद यही होता है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x³/3 + 5x² डिवाइडेड बाई 2 + 6x। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार, दे क्या रखा है, ऐसे हम लोगों को पढ़ा ही नहीं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसको आप सॉल्व करने के लिए जानते हो क्या करोगे, ये किसको सॉल्व कर रहे हो, अभी ना अपने को और अपनी वाइफ को समझा रहे हो भाई कि अब जो होना था हो गया, रिश्ता सब खत्म, अब हम लोग बुढ़े हो गए हैं। तो बुढ़े हो गए समझा रहे हो, मतलब सॉल्व कर रहे हो इसको ना। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, ये 3 होता है, इसको लिख सकते हैं। x³ लिख सकते हैं ऐसे, और फिर इसको 5 यहाँ पे आगे आ जाएगा 5/2, फिर x² हो सकता है, फिर प्लस 6x ऐसे हुआ है ना। तो आप क्या करो, 1/3 को ऐसे ही रहने दो, अब 3 को x³ को डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या आएगा 3x² प्लस 5/2, और ये 2 नीचे आएगा और x आएगा, क्योंकि 2 - 1 तो समझ रहे हो ना, 2 आगे आएगा, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 6 ही रहेगा, x गायब हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे। तो फिर क्या होगा, 3 से 3, 2 से 2 गायब, तो क्या हो गया यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 ना। ये आपको ना पॉलिनोमियल के ही लाना है, और क्या, हाँ पॉलिनोमियल के ही पदों में, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे ही लाना है, x² प्लस 5x प्लस 6। इस इक्वेशन में लाने के बाद कैसे भी आप, जैसे ये नहीं आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है, तो आप डबल करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ना अभी ये पहले बार में ही ये आ गया, पहली बार में करने पे आ गया। ये क्या था,
dy बाई dx, ये पहली बार में आ गया। तो भाई अब इसको ना, इसको भी तो सॉल्व करेंगे, पहली बार में सॉल्व करते हैं। ये जब ये आ जाएगा ना तो आपको समझ, इसमें दो वैल्यू आती है, आप जान रहे हो कि दो वैल्यू इसमें आ जाती है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, आप लोग जानते होंगे प्लस माइनस आएगा, नहीं तो दो तो कन्फर्म में आता है यार। ये एक्स क्यूब है मतलब दो आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर है तो दो आएगा, एक्स क्यूब है तो थ्री वैल्यू आएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएशन मतलब किस लिए करोगे, अभी आप चेक कर लेते हैं ना। देखो मिनिमम कब होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्या होगा 3x प्लस 2x प्लस 6। भाई इसको हम सॉल्व किए हैं एक्स स्क्वायर, इसको ये आप लोग जानते हो कि भाई सॉल्व करना, नहीं आता तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा। अगर नहीं समझ आ रहा है ये भी कमेंट करके बताओ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3, मतलब जो ये दोनों x है, x को एक बाहर लिए, x प्लस 3 आया, फिर प्लस क्या होगा, यहाँ पे 2 मैंने लिया, x प्लस 3 क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 ये आया। इसमें आप देख रहे हो ये जो है ना, इसको जब सॉल्व किए हम लोग, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई ये सॉल्व करने पे हम लोग क्या है भाई जानते हो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 और x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस नहीं x बराबर -3, यहाँ पे क्या है -2 -3। तो भाई दोनों ही माइनस माइनस में आ रहे हैं। अब हमको समझ नहीं आ रहा है हम लोग करें क्या, अब किस पे मिनिमम होगा किस पे मैक्सिमम, नहीं समझ आया ना, इसको फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक बार और कर दो। जब ऐसे आने के बाद जब ना समझ में आए तब इसको डबल करोगे, नहीं तो पहली ही बार में अगर ऐसे ही डेरिवेशन आए और ये इक्वेशन आ जाए आपके पास, फिर उसके बाद ना उसको सॉल्व करो, पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करोगे ना तो ये आना चाहिए। अगर एक पे प्लस आए एक पे माइनस आए तो समझ जाना, जो माइनस है वो मैक्सिमम होगा, जो प्लस है मिनिमम होगा। ठीक, लेकिन अब जब ये आया ना तो नहीं समझा, हम लोग क्या करें, अब डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या ऐसे डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डबल बार कर रहे हो ना, एक बार डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई की जगह फिर हम डबल कर रहे हैं, जो ये वाई है ये y बराबर आता है ना ये, तो y को हम y यहाँ पे आता है, इसको हम डबल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दे रखा है, इसको आप डबल करोगे ना तो फिर क्या होगा, अब मतलब एक बार इसको सॉल्व किए फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे जब ये आ गया तो इसको फिर जब ये आ गया ना तो आप इसके आगे सोचो ही मत डबल करना है या नहीं करना है, फिर इसको सॉल्व कर लो आप, ऐसे आ गया तो। लेकिन जब इस पे आंसर नहीं समझ आया ना तो फिर इसी को सॉल्व करना है हमको। क्या होगा 2x प्लस 5 यही होगा डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे, ये ध्यान रखना, डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे यही आएगा। नहीं समझ आया मैं बताता हूँ, 2 आगे आया x 2 माइनस 1 तो x पावर 1 तो ये हो गया, प्लस 5 5 ही रहेगा, x पावर 1 तो भाई इंटू 1 तो कुछ नहीं होगा, प्लस 6 कॉन्स्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। तो आप जानते हो क्या करना है इसमें, आप x की जगह क्या रखोगे, x की जगह 3 आया, x की जगह 2 आया, तो x की जगह 2 रखो, हम इसको x की जगह 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई और प्लस 5 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 ये माइनस आएगा। ठीक, वो क्या आया +1, मतलब हम जो ये -2 है -2 इस पे मैक्सिमम होगा, माइनस आया ना, -2 पे +1 आया, हाँ यस, नहीं सॉरी, -2 रखने पे +1 आया, मतलब क्या होगा मिनिमम होगा।
ठीक। अब फिर क्या रखते हैं हम दूसरी जगह, 2 इंटू -3 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे -6 प्लस 5, तो जानते हो क्या आएगा -1 आया, तो यहाँ क्या होगा मैक्सिमम होगा, मतलब -3 पे मैक्सिमम होगा, -2 पे मिनिमम होगा। समझ आया? क्योंकि इस वैल्यू पे -1 आया, माइनस आने पे क्या होगा मैक्सिमम, और प्लस आने पर मिनिमम। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिर हम आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करने में तो समझ आ ही जाएगा। इसीलिए मैं इस डिफरेंशिएशन को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर एक ही साथ अगर पढ़ा देता ना तो बाउंस कर जाता, सभी को दिमाग से उड़ जाता। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 1, ये है। ठीक। अब इसको आप डबल डिफरेंशिएशन करो, एक बार करोगे क्या आएगा यहाँ पे जानते हो, 3 यार हम 4 क्यों लिख रहे हैं, 3 ये 4 आगे आएगा, 3 × 4, फिर x⁴ तो क्या हो जाएगा, मतलब x - 1 करेंगे तो यहाँ क्यूब आएगा, -2 है, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 आगे आएगा तो 3 रहेगा और x² हो जाएगा, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आगे आएगा और x⁴ तो 1 लिखना ही नहीं है हम लोगों को, 5x का 5 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, वो लिखना भी नहीं है, लिखना तो लिख लो भाई। 3 × 4 12 x³ माइनस 2 × 3 6x² प्लस 4 × 2 8x माइनस 5। ठीक। एक बार डिफ्रेंशिएशन करें क्या, dy/dx ये करें, नहीं मतलब इसमें आप क्या जान रहे हो, x³ आ रहा है, x² आया है, अभी हम लोग कन्फ्यूज हैं कि भाई नहीं आया। ठीक। अब हम कुछ नहीं करना है इसको, हम लोग एकदम फ्री। क्या करोगे अब फिर एकदम फ्री हो जाओ इसमें, मतलब अब एकदम मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, अब ये बहुत सरल हो गया। अब डबल बार ही तो करना है ना, तो डबल बार करने के लिए क्या करोगे, अब 12x³ इसको d² मतलब d2/dx2, x² नहीं बोलते इसको, d2 बोलते हैं। ठीक। अब इसको जानते हो क्या करोगे, 12 × 3, फिर 12 इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक। ये 3 आगे आया, x² हो गया -6 और इंटू 2x प्लस 8 ये होगा। ध्यान देना, आप कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्या होगा 12 × 12 × 3 कितना होगा 36, x² माइनस 6 6 × 2 12 x प्लस 8। अब यहाँ पे आ गया ना स्क्वायर ग्रुप में, x² प्लस -12x प्लस 8। अब इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसको आप सॉल्व कर लो, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जितना आएगा आप सॉल्व कर लो। इसमें अब डेफिनेटली आपको कन्फर्म है एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, डेफिनेटली आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको सॉल्व करते ही एक प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। अगर जो प्लस आया तो मिनिमम, जो माइनस आया मैक्सिमम। ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी समझा देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक। ये डबल डिफरेंशिएशन किए, फिर ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये सब कर लेना, नहीं करेगा ना कमेंट करके बताना, मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं आया तो। ऐसा हो नहीं सकता, इसको आप सॉल्व करते ही ना एक प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, x बराबर एक माइनस आएगा, x बराबर एक प्लस आएगा। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। पहले में करना था, पहले में अगर ये पहले ही आ जाता, पहली बार में ये x² आ जाता तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता हमको, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता। लेकिन ये डबल बार में आया तो बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। 2x⁵ प्लस 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस x² माइनस 6।
क्या करना है अब हम लोगों को? कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएशन करो पहली बार। 2 इंटू 5 आगे आएगा, x -1 मतलब 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4, एक्स पावर 4 है ना, 4 3 हो जाएगा, -4 और 3 आगे आएगा 3, एक्स पावर 3 -1 तो हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 है ना, तो आगे आ जाएगा तो x हो जाएगा 2x -6 ये 0 हो जाएगा, -6 0 क्या होगा? 5 इंटू 2 10 एक्स पावर 4 प्लस 3 इंटू 4 12x³ -4 इंटू 3 12x² और ये प्लस 2x ही रहेगा। इसमें क्या आ रहा है? अब ना ये आ गया, अब इसको फिर डबल करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करने पे जानते हो क्या आएगा? d2x बाई dx²। इसको आप करोगे ना 10 इंटू क्या आएगा 4x³ प्लस 12 और 3 आगे आएगा 3 इंटू 3x² हो जाएगा, -12 है, 12x हो जाए, 12 इंटू 2 आगे आएगा तो यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस 2 बचेगा। ठीक, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। इसको सॉल्व करने पे 40x³ प्लस 12 3x² -12 इंटू 24 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना 24 प्लस 2। अब ना इसमें आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ठीक आ गया तो ठीक है ना। अब ये हमें लग नहीं रहा कि ये आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग करना क्या जानते हो, यहाँ पे x बराबर -1 या -2 रख के देख लेना एक बार। सॉल्व करने का ये भी तरीका है। आप यहाँ पे x बराबर मतलब इसको जल्दी करना हो ना, तो x बराबर -1 या x बराबर -2 ये आप लोग जानते होंगे रख के सॉल्व करने के लिए। तो एक बार सॉल्व करना देखना आता है कि नहीं। ठीक, किस पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, किस केस पे 2 पे 0 होगा, नहीं होगा ना, तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लो d2x बाई dx²। इसको एक बार और सॉल्व कर लो, इसको मत करो, एक बार और इसको कर दोगे तो जानते हो क्या होगा 40 इंटू 3 ये आ जाएगा, फिर x²। तो यहाँ पे x² आ गया, जब x² आएगा तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक, बस इतना ही था। जहाँ पे माइनस वहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे प्लस वहाँ पे मिनिमम। बस आज के बाद डिफरेंशिएशन ख़त्म। अब आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ना ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, लेकिन ये दोनों आना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, उसके बाद हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर के बाद एरर। ठीक, इतना काफ़ी है। थैंक यू।